ನಾವು ಈಗ ಬಂದಿರೋಂಥ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾರನಾಥ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಸಾರನಾಥಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಬನಾರಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಾರನಾಥಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರನಾಥ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್. ಇದು ಸಾರಂಗನಾಥ್ ಮಂದಿರ ಅಂತ. ಸಾರನಾಥ್ ಅಂತ ಈ ಊರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ. ನಾನು पंडित ಹೇಳೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. नमस्ते. हाँ बताइए सारंगनाथ मंदिर जी का. ये सारंगनाथ मंदिर है, ये वर्ल्ड में वन पीस है। यहाँ पे एक्चुअली जैसे आपने हर जगह देखा होगा, एक कटघरे में एक शिवलिंग होते हैं। और यहाँ पे आपको एक कटघरे में 2 शिवलिंग मिलेंगे। ओह, क्या खासियत है भाई? ये खासियत ये जीजा और साले की है। ओहो, ओके ओके. जब शंकर जी जब पार्वती जी से शादी करके यहाँ लाए थे, तो उनके साले साहब सोचे कि हम भी चले भाई अपने जीजा से भेंट मुलाकात कर ले। तो उन्होंने अपने जहाँ सोना चांदी हीरा जब्बा जहाँ राजा महाराजा लोग हैं तो उनके पास हीरे मोती जवाहरलाल से बहुत तोड़ते हैं। वो सोचे भाई वो फकीर आदमी है, उनके पास क्या होगा, और मैं आज कुछ लेके चलूँ। जब यहाँ आने के बाद उनके यहाँ आए तो जब उनको देने लगे, बोले कि मैं क्या करूँगा, करेक्ट, ये धन दौलत लेकर मैं क्या करूँ, मैं तो फकीर आदमी हूँ। अब इधर नज़र उठा के देख लो, उधर ही आपको धन दौलत मिलेंगे। अब उन्होंने जब नज़र उठा के देखा, हर तरफ आपको पैसा मिला। तो इसीलिए वो वहीं पे स्थापित हो गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया. तो यहाँ पर जो ये इसे क्या कहते हैं? ये कुंड है ये, है ना? एक इसका नाम सारंग तालाब कुंड है ये. सारंग तालाब कुंड. ओके भाई, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स. भगवान शिव की जब शादी हुई उस समय जिनको आप ये देख रहे हैं अपने घर पर नहीं थे, विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु आश्रम में थे। पुनः जब विवाह हो गया तो सारंग ऋषि जी घर पर आए। उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष से कहा, आपने घोर अन्याय किया, एक राजकुमारी की शादी ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिए हैं जिन्हें बाल घर नहीं, द्वार भी नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, भोजन नहीं, और तो वो एक राजकुमारी, कंकल की राजकुमारी है, राजा दक्ष की पुत्री। आपने बहुत घोर अन्याय किया है। ऐसा करिए, कुछ मुद्राएं निकालिए, खजाना खोल के जाकर के मैं काशी में जाकर के उनकी खुद की व्यवस्था करें। तो कल से सारंग ऋषि चले और चलते चलते यहाँ तक पहुँचे। पहले इस जगह का नाम सारनाथ नहीं, ऋषि मतंग मार्ग, आपने देखा भी होगा। पहले इस जगह का नाम ऋषि मतंग मार्ग था। पुनः जब आए तो यहाँ बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठे। तो बैठने के बाद देख क्या रहे हैं, पूरी काशी सोने की है। सोने की. ओहो, पूरी काशी जब सोने की दिखने लगी, मैंने बहुत बड़ा घोर अन्याय किया मैंने, ये तो त्रिलोकी ना। पश्चाताप करने लगे और पश्चाताप में उन्होंने क्या, अब मैं नहीं जाऊँगा उनके पास, अब मैं यहीं बैठ करके उनके लिए तपस्या करूंगा। अगर वो हमसे प्रसन्न होंगे पुनः यहीं आके उनको दर्शन देंगे। तो सारंग ऋषि बैठ करके यहीं तपस्या की। पुनः काशी विश्वनाथ प्रसन्न हुए, पुनः यहीं आके उनको दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद उन्होंने 3 वरदान दिए। पहला वरदान दिया कि मैं अपना स्वरूप देता हूँ, हमारे स्वरूप में तुम्हारी मैं पूजा। दूसरा वरदान दे दिया कि सावन के महीने में 1 महीना काशी विश्वनाथ यहाँ वास करते यहाँ रहे। तीसरा वरदान ये दिया कि दिल से जो कोई भी इनमें मन्नत मानेगा उसका कार्य पूरा होगा। और सावन में 1 दिन दर्शन करने से काशी विश्वनाथ जी का पूरी साल का फल प्राप्त। ये वरदान अपने साले को
बाबा विश्वनाथ जी हैं, उसी दिन से ये स्वयंभू लिंग प्रकट हुआ है। बगल में बाबा विश्वनाथ, उनके साले सारंग, इसलिए यहाँ का नाम है सारनाथ। ये सार हैं, भोजपुरी में साले को सार कहते हैं। ये सार और ये नाथ। बोलो बाबा सारंग नाथ की जय। जो सामने टैची देख रहे हैं 5 फीट टैची, वो लाल वहाँ चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। उधर 5 टैची है, 5 टैची लाल चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। ऊपर जो झूमर देख रहे हैं वो भी चंदन की लकड़ी का, उसे गोल्ड प्लेटेड से पॉलिश किया गया है। स्लीटी मिलता है जिस तरह भगवान बुद्ध लेटे, इसी तरह कुशीनगर गोरखपुर में इनका देहांत हुआ था। गौतम बुद्ध का इसी मुद्रा में गौतम बुद्ध के देखेंगे 3 लक्षण है। कान लंबा है, पैर लंबा है, पैर की उंगलियों पे देखेंगे चक्र बना हुआ है। भगवान विष्णु के 9 अवतार माने जाते हैं। सही है। इधर देखेंगे, इधर जो लिखा हुआ है नम्यो हो रहेंगे क्यों, यहाँ शाम को 5 बजे के टाइम पूजा होता है, सुबह में शाम को जैपनीज लोग पूजा करते हैं। इसका मतलब होता है विक्रम संगम अच्छा। तो यार जो सनसई जापान की है वो वहाँ बैठती है, तो वो जो दिख रहा है ना उसको बजाती है, पूरा आवाज़ में कंपन करता है। जो चुम्बक होता है ना, चुम्बकी बल, उसका आवाज़ में घुसता है। ये दोनों ढोल बजाए जाते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। रवि दुबे हमारा नाम है। आप सब लोग का स्वागत। थैंक यू। जिस जगह पे हम लोग इस समय बैठे हैं, इस जगह का नाम बुद्धिस्टों के लिटरेचर में लिखता है ईशी पत्तन। ये पाली शब्द है, ईशी पत्तन। ईशी माने ऋषि, पत्तन कहते हैं पोर्ट को। जैसे एयरपोर्ट पर लिखते हैं ना भारतीय विमानपत्तन, एक डिवाइन एयरपोर्ट जहाँ से ऋषि लोग स्वर्ग जाते थे, स्वर्ग से यहाँ आते थे, ऐसा बुद्ध ने कहा, मैं नहीं कह रहा। और बुद्ध का क्या समय था? 6th सेंचुरी BC। उस समय ईरान, अफगान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक बृहत भारतवर्ष, 25 राज्य, 16 राज्यों में राजतंत्र, राजा का बेटा राजा, 9 राज्यों में गणतंत्र, यहाँ राजा चुना जाता है। बुद्ध भी एक गणराज्य को बिलोंग करते हैं। कहाँ था वो? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु पे आज भारत नेपाल के बॉर्डर, कुछ हिस्सा नेपाल में, कुछ भारत। एक परंपरा थी उस समय, आज भी है कुछ परिवारों में। जब किसी लेडी की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उसकी डिलीवरी अपने मायके में करती है, पहले बच्चे, दूसरा तीसरा कहीं। यही कारण था कि कपिलवस्तु की महारानी, उनका नाम था महामाया, उनकी प्रेगनेंसी मेच्योर स्टेज में थी, तो वो कपिलवस्तु से देवदा जा रही अपने मायके। उस समय कोई कार, ट्रेन, बस, फ्लाइट नहीं है, वो पालकी में बैठी हैं, वो जो लकड़ी की पालकी होती है, पैदल पैदल जा रहे हैं। रास्ते में एक बगीचा आता है लुम्बिनी नाम का, वहाँ वो रुकते हैं थोड़ा देर विश्राम करने के लिए, रेस्ट के लिए। वहाँ तालाब है, वाटर फ्रंट आज भी है, अब तो वो रही के साइड। इन्होंने स्नान की इच्छा व्यक्त किया। स्नान करते डिलीवरी पेन स्टार्ट। मई का महीना था, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बैसाख पूर्णिमा का दिन। 563 ईसा पूर्व BC महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम सिद्धार्थ। और 7 ही दिन में महामाया का देहांत हो गया, माता मर गई। तो महामाया की छोटी बहन सिद्धार्थ की मौत हुई।
वो स्टेप मदर बनी, विवाह कर ली राजा सुदेव। सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तो उनकी शादी हो गई यशोधरा नाम के राजकुमारी से। 29 वर्ष के हुए तो एक बेटा हो गया, उसका नाम था राहुल। उसके बाद वैराग्य होता है, गृह त्याग करते हैं, 6 वर्ष कठोर साधना करते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में वो इनलाइटेड वन बुद्ध बन गए। लेकिन जो 6 वर्ष साधना का काल था, उस दौरान इनके 2 गुरु लोग मिले, आचार्य लोग, रामपुत्र उद्यालक और आलार कलाम, दोनों सांख्य योग के आचार्य हैं, जो कपिल मुनि चलाए थे सांख्य दर्शन में। उनका आश्रम कलकत्ता गंगा सागर। लेकिन सिद्धार्थ अपने दोनों गुरुओं से संतुष्ट नहीं हुए और मन में निश्चय किया कि अब एकांत जंगल में अकेले साधना करें। ये चले गए उरुवेला जंगल। उरुवेला कहाँ है? जिसको आजकल हम लोग बोध गया कहते हैं। यहाँ से 250 किलोमीटर है साउथ ईस्ट में। अब उस जंगल में पहुँचे तो उस समय उरुवेला जंगल जो था वो सैन्य सन्निवेश था, आर्मी कंटोनमेंट एरिया थी। मगध की सेना रहती थी उस जंगल में। मगध जो आज बिहार है, ये मगध था, बिंबिसार थे राजा। अभी पहुँचे उस जंगल में तो वहाँ पर एक नदी है, उसको हिंदू लोग कहते हैं फाल्गु और बुद्धिस्ट लोग कहते हैं निरंजना। एक ही नदी है, 2 नाम। नदी के ईस्टर्न बैंक, पूर्वी किनारे पर की एकांत साधना करने पर जैसे पहुँचे तो देखे कि वहाँ 5 तपस्वी पहले से साधना कर रहे थे। ये उनके साथ ज्वाइन कर गए, 6 लोग हो गए नदी के ईस्टर्न बैंक। और ठीक अपोजिट अक्रॉस द रिवर वेस्टर्न बैंक, पश्चिमी किनारे पर सेनापति का घर जो आर्मी थी, और उसी सेनापति के बेटी का नाम था सुजाता। वो रोज वीणा बजाती थी, रोज सायंकाल वीणा। तो वीणा की ध्वनि बड़े आराम से नदी के उस पार गुफा तक पहुँच जाती। इन लोगों ने जो 6 तपस्वी हैं, किसी चरवाहे से, गाय बकरी चराने वाले शेफर्ड से मैसेज भेजा कि भैया पता करो ये कौन वीणा बजाता है, ध्यान साधना में व्यवधान होता है। जब पता चला तो वो लड़की सुजाता देखने गई, जिज्ञासा बस की कौन है। तो देखी वहाँ 6 तपस्वी और 6 में सिद्धार्थ बड़े दुबले पतले कमजोर। निवेदन किया कि कुछ खाइए नहीं मर जाएंगे। इन्होंने मना किया, नहीं, हम लोग का इस समय काया क्लेश चल रहा है, व्रत चल रहा है, अन्न नहीं खाएं। और दूसरे दिन वो लड़की खीर बना के ले गई। खीर जानते हैं ना? सिद्धार्थ ने स्वीकार किया। जैसे खीर खाए वो 5 नाराज हो गए, अरे भ्रष्ट हो गया, गिर गया, व्रत तोड़ दिया, इसके साथ रहेंगे तो हम भी भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसा कह के वो 5 उनको ही अकेले छोड़। और वही 5 सबसे पहले यहाँ इस जगह पे नहीं आए। जिस गेट से हम लोग एंट्री किए हैं ना, उससे 500 मीटर आगे जाएंगे इसी साउथ डायरेक्शन में, तो एक स्तूप है, रोड पर ही बना हुआ है, चौखंडी स्तूप नाम। वहीं पर उनकी घास की कुटिया थी। स्तूप तो बाद में बना कि 5 यहाँ रहते थे। बुद्ध भी लाइट होके वहीं पहुँचे, बाद में इधर आते। जब 5 यहाँ रह रहे थे घास की कुटिया बना करके, तो यहाँ पर सड़क, पुरातत्व विभाग, सरकार, ये सब कुछ नहीं है। ये 33 एकड़ का एक जंगल है, ईशीपत्तन मृगदाव नाम का। खाली पेड़, पशु पक्षी और कुछ कुटिया साधुओं। देखिए ये जो बड़ा सा प्लेटफार्म दिख रहा है गोल वाला, यहाँ पर भी एक स्तूप था और उतना ही ऊंचा था। इसको तोड़ के ऐसा प्लेटफार्म नहीं बनाया आक्रांताओं ने। यहाँ ईंटों का एक ऐसा टीला माउंट जैसा बचा हुआ था, ब्रिक रिमेन्स माउंट। जैसे सब लोग ईंटा पत्थर चुरा के ले जा रहे थे, तो यहाँ के जो जमींदार थे लैंडलॉर्ड जगत नारायण सिंह,
वो इसी का ईंटा निकालने लगे। तो जमींदार है तो बड़के स्तूप का निकालना शुरू किया, ले गए अपने घर के पास पाथवे वगैरह बनवा दिया। अज्ञानतावश मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं सर। तो इसमें उनको एक सैंड स्टोन का छोटा सा बॉक्स मिल गया। उस सैंड स्टोन बॉक्स के अंदर एक हरे रंग का मार्बल का छोटा सा मंजूषा सिलेंड्रिकल शेप का दूसरा बक्सा मिला। उस पे इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। उसके अंदर भगवान बुद्ध के अस्थिअवशेष प्राप्त हुए, रेलिक्स। अस्थिअवशेष के साथ करीब 29 पर्ल्स थे, छोटे छोटे मोती, और छोटे छोटे कुछ सोने के फूल, गोल्डन फ्लावर्स, और कुछ सेमी प्रेसियस स्टोन से रूबी, लैपिस, कोरल। अब वो लैंडलॉर्ड ले गया घर। उसे लगा रात में दुःस्वप्न आने, नाइटमर्स, बुरा बुरा सपना देखने। वो डरा, तो डर के मारे अस्थिअवशेष को गंगा में पड़ा। लेकिन वो डिब्बा, कॉस्केट, गोल्ड वो सब नहीं, केवल राख का। 1794 का मतलब हो गया 18th सेंचुरी, ब्रिटिश आ चुके थे। तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जोनाथ डंकन, और कमिश्नर थे मैकेंजी। ये डीएम और कमिश्नर दोनों पहुँच गए उस जमींदार के घर, और उस हरे वाले डब्बे को उनसे टेक ओवर किया और विक्टोरिया म्यूजियम कलकत्ता में शिफ्ट कर दिया। अब ब्रिटिशरों में एक अवेयरनेस आई कि ओ बुद्धिस्ट साइट इन इंडिया नॉट यूजलेस, देयर आर समथिंग। तो यहाँ पे एक्सकवेशन शुरू कराया गया। 1835 में सबसे पहला एक्सकवेशन शुरू हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के विद्वान ने शुरू कराया। लेकिन पूरा नहीं, वो एक पार्ट, खाली वो धम्मे को, धमराइस बेल्ट को खाली एक्सकवेट किया। उधर नींव के नीचे एक मोनेस्ट्री है, वो 1851 में मेजर किट्टो ने निकाला। इधर अशोका पिलर और टेम्पल का एरिया है, 1905 में आर्टाइल नाम के ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला। तो अलग अलग पीरियड में काम होते रहे। उसके बाद इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है 1926-29 के आसपास, दयाराम साहनी, जो इंडस वैली के निकाले। लास्ट जो यहाँ एक्सकवेशन हुआ वो 2013-14 में हुआ। BHU की बनारस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बिदुला जायसवाल, उन्होंने करवाया। हमको पढ़ाई हैं बिदुला जी, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते, हमारी गुरु थी वो। तो अब चीज़ें जो मिली एक्सकवेशन में म्यूजियम में रखी हैं। यहाँ के बाद हम लोग चलेंगे। अच्छा, बुद्धिस्टों में 3 तरह का स्तूप होता है, वो तीनों यहाँ से दिख रहा है, ये बता के फिर आगे चलेंगे। एक होते हैं कॉमेमोरेटिव स्तूप, जो किसी घटना की याद में बनाते हैं, जैसे वो बना 3 घटना वहाँ हुई, धम्मे के स्तूप। दूसरे बनाते थे रेलिक स्तूप, जिसमें अस्थिअवशेष रख के बना देते थे, जैसे एक गिर गया ये वाला धर्मराजी का। और तीसरे छोटे छोटे गोल चौकोर ढेर सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये करीब 137 है यहाँ पे। इनको कहते हैं वोटिव स्तूपा। वो मतलब होता है डिजायर, इच्छा, किसी की मनोकामना, मनौती, मन की इच्छा पूरी हो गई, बना देता है। तो आप तो ये आप इसके टूटे स्वरूप को देख रहे हैं ना, इसके ऊपर ऐसा डोम बनाते हैं, सर्कल बनाया, फिर ऊपर ऐसे डोम बनाया, इसके किनारे किनारे नीचे बनाए ताखे छोटे छोटे 4 दिशा में। किसी पे बुद्ध की मूर्ति रख दिया, किसी पे लैंप रख दिया। टेराकोटा पाउडर और लाइमस्टोन पाउडर का प्लास्टर करते थे, अलंकृत होता था। हम लोग तो ध्वंस देख रहे हैं ना। कहाँ जा रही है तो निकाला तो ग्राउंड लेवल पे आ गई। ऐसी 4 सीढ़ियाँ हैं। ये रेलिक स्तूप के वेस्ट साइड में, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ। जब कोई विजिटर आता था तो सीढ़ी से ऊपर चढ़, ये मोनोलिथिक है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। ऐसे सीढ़ी से पुराने वाला है। हाँ, ये 2300 साल पुराना। सीढ़ी से ऊपर चढ़ा तो पहले यहाँ एक प्रदक्षिणा पथ है, ये पाथवे आ गया। प्रदक्षिणा पथ के बाद छोटी सी दीवार पूरी गुलाई, उसके बाद दूसरा प्रदक्षिणा पथ आ गया, फिर उतनी बड़ी दीवार, फिर तीसरा प्रदक्षिणा। तो ये जो था ये स्टेप वाइज, ये ऊपर छोटा होता जा रहा है। और सबसे ऊपर एक पत्थर की मोनोलिथिक रेलिंग, रेलिंग के बीच में एक स्टिक जिसपे मशरूम की तरह छोटी सी छतरी बनाते हैं, सबसे ऊपर शिखर। जैसे हमारे यहाँ कलश या त्रिशूल रखते हैं, बुद्धिस्टों में वो छाता बनाते हैं छोटा, उसको कहते हैं हर्मिका, बनाते हैं। यहाँ गिरी हुई थी, दीवार काट के नया गेट बना दिया है।
यही रेलिंग थी उस रेलिंग स्तूप के टॉप पे। असल में सारनाथ के विध्वंस के 3 कारण हैं। हियर वी फेस अर्थक्वेक, हियर वी फेस फायर एक्यूज एंड हियर वी फेस इन्वेडर। इन्वेडर्स। हाँ, एक और बार बताइए क्या है ये? रेलिंग, मोनोलिथिक रेलिंग। टेक द फोटो ऑफ दिस। हाँ हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप बता दीजिए। You have to see what we are saying. This railing is monolithic, no joint, and this railing was on top of the relic stupa for Okay. decoration. For In the decoration. center of the relic, the one sandstone stick. On top of the stick, there was mushroom shape umbrella. It's looking completed, right? Yes, that one. अब इधर से आइए सब। Actually, here Buddha founded first Buddhist organization with 60 members. In Buddhism, there are 3 jewels, which is Buddha, Buddhism, and Buddhist organization. These 3 jewels, you know, whenever they do any prayer, जब भी कोई जब भी कोई पूजा पाठ बुद्धिस्ट करते हैं ना, तो पहले इसको रिसाइट करते हैं 3 बार। राइट। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो बुद्धम शरणम फर्स्ट जल कहाँ क्लियर हो रहा है? बुद्ध ज्ञान, जहाँ सिद्धार्थ बुद्ध बनते हैं, जहाँ इनलाइट होते हैं, तो बुद्धम शरणम का कॉन्सेप्ट बोध गया। लेकिन धम्म और संघ ये 2 रत्न तो सारनाथ में जन्म लेते हैं। धम्म जहाँ धम्म एक स्तूप, बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। यहाँ बुद्ध ने पहला बौद्ध संघ बनाया 60 सदस्यों के साथ। तो जहाँ तीसरे रत्न का जन्म होता है, अशोक ने एक स्तंभ लगवाया 15.25 मीटर, 1 मोनोलिथिक 15.25 मीटर, और ऑन टॉप ये क्राउन था, इसके ऊपर एक लोटस फ्लावर है। लोटस के ऊपर 4 ब्लॉक ऑन ब्लॉक लायंस हैं। अप टू द लायंस 1 गिल, 32 स्पोक्स, टोटल 21 मीटर। 26 जनवरी 1950 जब हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करते हैं, तो नेशनल एम्ब्लेम यहीं से लिया गया। रेप्लिका आप करेंसी पे, पासपोर्ट, वीज़ा पे देखते हैं। मास्टरपीस आप लोग देखेंगे म्यूजियम में, यहाँ 2300 वर्ष पुराना। अच्छा, इसके सरफेस पे पिलर के 3 इंस्क्रिप्शन, सामने दिखेगा एक बड़ा इंस्क्रिप्शन, हम पीछे खड़े हैं, पीछे 2 लाइन, ये 2 काल की है। पहला इंस्क्रिप्शन जो सामने की तरफ है वो अशोक का है, और आगे जाइए फ्रंट पर, हाँ ये मिडिल फ्रंट पे है अशोक का इंस्क्रिप्शन, और पीछे ऊपर वाली कुषाण और नीचे वाली गुप्त, यानी 3rd सेंचुरी BC, 1st सेंचुरी AD और 5th सेंचुरी AD के इंस्क्रिप्शन है। तीनों की भाषा पाली भाषा, और जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। पहले वाले में अशोक ने एक आदेश दिया है। असल में बुद्धिस्ट लोग हर महीने पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं। उस दिन वो मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में सारे नन्स मॉन्क सब बैठ जाते हैं। तो उस दौरान वो बुद्धिज़्म के डिसिप्लिन पे चर्चा करते हैं, विनय पिटक पर एक ग्रंथ है, और पब्लिक कन्फेशन करते हैं। पब्लिक कन्फेशन समझ रहे हैं? क्रिश्चियनिटी में तो आप जाएंगे, फादर है, उसको बोला, बस काम खत्म। लेकिन बुद्धिज्म में क्या है कि मीटिंग में सबके सामने आपको खड़े होकर के बोलना होगा, क्षमा करें, हमने ये गलती किया है पिछले महीने, पिछले हफ्ते, पिछले दिन, जो भी हुआ है। पब्लिक कन्फेशन का ये इनका कस्टम है। तो अशोक यहाँ आदेश दे रहे हैं कि यहाँ जो भी बौद्ध भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका उपोषित पर्व के दिन, उपोषित यानी पूर्णिमा के दिन जो फास्टिंग करें, वो सभा में अपने त्रुटियों को नहीं स्वीकार करते हैं, यानी कन्फेशन नहीं करते हैं, संघ के नियमों की अवहेलना करते हैं, जो रूल्स बने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, संघ में भेद डालने का प्रयास, यानी फूट डालने का, डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहना के संघ से बाहर निकाल दिया जाए, ये आदेश दिया है। पीछे जो ऊपर वाली लाइन है, ये कुषाण काल 1st AD की, इसमें एक इन्फॉर्मेशन है खाली, लिखता है कि 1st सेंचुरी AD के तीसरे वर्ष में हेमंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन, 10वीं तिथि, कौशाम्बी के राजा अश्वघोष, कौशाम्बी यहाँ से 150 किलोमीटर वेस्ट में, कौशाम्बी के राजा अश्वघोष ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष का उत्सव मनाया। जैसे हम लोग की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो किंगशिप के 14th ईयर को यहाँ सेलिब्रेट किया और मेंशन कर दिया।
लास्ट जो सबसे नीचे है वो एक नाम है खाली, गुप्तकालीन एक बौद्ध भिक्षु का नाम लिखा है, 5वीं शताब्दी का, सर्वास्तिवादिनी आचार्य वसुपुत्र। सर्वास्तिवादिनी एक सेक्ट था। असल में हुआ क्या कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी शरीर छोड़ने के 200 साल बीतते बीतते ये धर्म टूट गया। हीनयान महायान 2 संप्रदाय बन गए। इनके नीचे सब सेक्ट हो गया 18। तो हीनयानियों में सर्वास्तिवादी और सम्मतियादि उप संप्रदाय थे। महायानियों में योगाचार, शून्यवादी, इसमें भी कुल 18 हो गए हैं धीरे धीरे करके। तो सर्वास्तिवादिनी उस सेक्ट था, आचार्य उसका पोस्ट है, वसुपुत्र नाम, वही लिखा सर्वास्तिवादिनी आचार्य वसुपुत्र। किसी ने देखिए रगड़ा है मिटाने के लिए। सारनाथ का वो सबसे प्राचीन प्लेस है बुद्धा का, स्तूपा म्यूजियम। ठीक है, उसके बारे में तो रवि भैया आपको पूरा बता दिए। वो उधर का गाइड थे, हम इधर का गाइड है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिव कुमार यादव। सर देखिए, आप लोग जिस प्लेस पे आए हैं, इस प्लेस का नाम बोला जाता है सारनाथ। सार मीन्स होता उपदेश और नाथ मीन्स होता भगवान। ये भगवान बुद्धा का 3rd प्लेस सारनाथ है, जहाँ से आपका बौद्धिज्म पूरे विश्व में स्टार्ट हुआ था। और ऐसे सर बुद्धा के 4 मेनी प्लेस होते हैं। जैसे हमारे हिंदू में 4 धाम यात्रा होता है, ऐसे बुद्धा लोगों में भी 4 धाम यात्रा है। फर्स्ट यात्रा आता है बुद्धा का लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी नेपाल जो स्थान है, वहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ। सेकेंड प्लेस आता है बुद्धा का बोध गया बिहार। बोध गया बिहार में बुद्धा ने 7 ईयर्स तक अपना बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था पीपल ट्री के नीचे। 3rd प्लेस है सारनाथ, जहाँ पे आप आया हुआ है। यहाँ पे बुद्धा ने 5 डिसाइपल को फर्स्ट सरमन दिया, पहला उपदेश दिया। और बुद्धा का 4th प्लेस आता है कुशीनगर। आप लोग कुशीनगर का नाम सुना है? सुना है। तो कुशीनगर में यूपी में आता है, जहाँ पे 80 ईयर्स में बुद्धा ने अपने प्राण को त्यागा। ये तो देखिए बुद्धा के 4 मेनी सबसे इम्पोर्टेंट हो गए सर। बट आपका सारनाथ का जो 2 सबसे मेन स्तूप था, एक आगे था चौखंडी, एक धम्मे की स्तूपा आपने देखा। ओके, ऐसे तो टेम्पल यहाँ पे लगभग 25 कंट्री का बुद्ध का टेम्पल है। लेकिन इस टेम्पल को सारनाथ का सबसे मेन टेम्पल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो बुद्ध की ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये प्रतिमा बुद्धा का सारनाथ का सबसे बिग है। और इसके पहले जो सबसे बिग प्रतिमा था, वो प्रतिमा था अफगानिस्तान बाम्बिया। बट उधर के तालिबान वाले बुद्धा को नहीं मानता, तो उसको 2001 में डिस्ट्रॉय करवा दिया। बुद्ध का ये सेम कॉपी है, बट उसका हाइट 103 फीट था और सिंगल स्टोन में था। और इसका हाइट है 80 फीट 9 इंच, बट इसमें 843 स्टोन ज्वाइंट है। विद बाई थाईलैंड कंट्री 60 मार्च 2011 पे उसको बनाया गया है। ठीक है, तो आइए उसके पास से आप लोग फोटो ले लीजिए क्योंकि क्लोज हो गया है। ठीक है, ओनली फॉर 5 मिनट आपके पास टाइमिंग है, उसमें आप फोटो अपना सब लोग एडजस्ट कर लीजिए। Which year it was made? 16 March 2011, 16 March 2011, built by Thailand country. Built by Thailand.